Hello guys, welcome to K2 Wisdom YouTube channel. This side Hemant Chandel here and I welcome you all to my YouTube channel. In this video we will talk about organic spectroscopy, basic information and the relevant question asked from this topic. So let us start. सबसे पहले आपको जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कि आपसे या तो एनर्जी ऑर्डर पूछ लेंगे या फिर वेवलेंथ ऑर्डर को पूछा जा सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी नेट या सेट वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास गामा रेज, एक्सरे, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। जो आपकी एनर्जी है वो गामा से रेडियो वेव्स की तरफ डिक्रीज़ करती है, ठीक है। इस वाले पैटर्न को आपको याद रखना है। और वेवलेंथ हमारी गामा रे से रेडियो वेव्स तक इंक्रीज़ करती है, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को ही हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और यूवी में हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। यूवी की जो रेंज है आपके पास वो है 200 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज, ठीक है। ये होगी आपके पास अल्ट्रावायलेट की। और विजिबल की रेंज है हमारे पास 400 to 800 नैनोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इनको आप रिमेंबर कर सकते हैं। और इसके बाद बेसिकली यूवी जो है हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स के जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जो भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है उसको स्टडी करने के बारे में बताती है, ठीक है। टू स्टडी अबाउट कंजुगेटेड डाइएन्स। और इसके बाद जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें एनर्जी ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सिग्मा, फिर उसके बाद पाई, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। जो भी इनका एनर्जी ऑर्डर होता है वो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा, उससे कम एन टू सिग्मा स्टार, फिर आएगा आपके पास पाई टू पाई स्टार एंड लास्ट में आएगा आपके पास एन टू पाई स्टार, ठीक है। तो इस वाले इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बाथ बैथोक्रोमिक शिफ्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी आप शावर लेके आते हैं या बात करते हैं तो आपका फेस जो है वो रेड हो जाता है। तो रेड होता है तो मतलब आपकी जो वेवलेंथ शिफ्ट होगी वो टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ठीक है। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को जो है वो ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ डिक्रीज़ करेगी, ओके। इसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का बेसिकली मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के द्वारा कलर इम्पार्ट करना सॉल्यूशन में, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम बेसिकली बताता है हमारे पास इंटेंसिटी, ठीक है। ऑक्सोक्रोम आपके पास हो सकता है NH2 या फिर अल्कोहल OH एमीन ग्रुप, वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सोक्रोम। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिया है हमने NH2, एंड इसके बाद हमारे पास आगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में जो मोलर ऑब्जर्विटी है Emax है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स अपवर्ड इंटेंसिटी, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में आपके पास Emax की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, इंटेंसिटी जो है आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे यूवी विजिबल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
और एक चीज़ और है इसमें, बीयर लैम्बर्ट लॉ। सबसे पहले आपके पास आएगा लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और बीयर लॉ में आपके पास इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। और जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा बीयर लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो ये जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाओगे तो आपके पास ये आएगा यहाँ पे, तो जिसको कि हम मोलर ऑब्जर्वेबिलिटी भी कहते हैं। और बीयर लैम्बर्ट लॉस की एक डिसएडवांटेज, चलो इसको तो मैं बाद में करवा दूंगा आपको। लिमिटेशन जो बीयर लैम्बर्ट लॉ की होगी आपके पास कि ये सिर्फ ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो ये इसमें एरर आ जाएगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसमें जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। If you think this content is helpful for you, then please like, share and subscribe the video. Thank you. Have a nice day.